नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसा स्टॉक्स जो कि आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। देखिए दोस्तों, मल्टीबैगर कौन सा स्टॉक बनता है ये पहले आपको सोचना चाहिए। मल्टीबैगर जिसे जैसे कि लार्ज कैप कंपनी, वो जब छोटा था या मिड कैप था, मतलब जब स्मॉल कैप था या मिड कैप था, मिड कैप कंपनी था, तब जाके वो लार्ज कैप कंपनी बना, मल्टीबैगर बने। ठीक है। तो अभी जो स्मॉल कैप है और मिड कैप कंपनी है, वहाँ से ही कोई स्टॉक होगा जो मल्टी कैप आगे जाकर बन सकता है, जो कि लार्ज कैप बन सकता है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कुछ ऐसा ही कुछ स्टॉक जो आगे जाकर मल्टी बैगर बन सकता है, जो कि स्मॉल कैप है। ठीक है। तो पहला जो मेरा स्टॉक होगा वो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, जिसका नाम है गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड। ठीक है। उसका जो प्राइस अभी आज का प्राइस जो है 487 एज ऑन 14 जनवरी। Gujarat Themis Biosin is principally engaged in the business pertaining to manufacturing of pharmaceuticals and medicinal chemicals. अब की पॉइंट्स इस कंपनी का जो है वो हम देख लेते हैं। की पॉइंट्स वो क्या बनाते हैं? एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रिफेम्सिन ये बनाती है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रिफेम्सिन। और इसके लिए उसका जो मतलब चेंज ऑफ बिजनेस मॉडल, उन्होंने बिजनेस मॉडल भी चेंज किया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर सप्लाई मॉडल। द कंपनी हैज़ ऑल्सो डूइंग द, यहाँ पर देखिए, द कंपनी विच वॉज डूइंग जॉब वर्क फॉर अदर फार्मा कंपनीज ऑल्सो वॉज ए फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टर प्राइस। ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पर देखिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है इस कंपनी का 18% टू 13% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, इसलिए प्राइस जो था प्राइस का भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक अच्छा कंपनी अभी 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 तक अच्छा कंपनी साबित हुआ है। तो आगे जाके देखते हैं इसका कुछ की पॉइंट, मार्केट जो उसका कुछ पैरामीटर भी हम चेक करेंगे। मार्केट कैपिटल जो है 707 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो है 487। एक साल का हाई देखिए 692 और एक साल का लो देखिए 196। एक साल का जो हाई है वहाँ से लगभग 30% गिर गया है अभी तक। तो स्टॉक भी 17.7% काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो और भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका पी रेशियो बहुत 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 बड़ा है इससे। और डिविडेंड भी देता है 0.41% डिविडेंड यील्ड है। आर ओ सी और आर ओ ई देखिए कितना अच्छा बढ़िया है। आर ओ सी किसी भी कंपनी को अगर आप चुनेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, उसका आर ओ सी, आर ओ ई और उसका बैलेंस शीट चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए आर ओ सी 66.9% एंड आर ओ ई जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 53.8%, काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये रेशियो ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ और भी न्यूज़ देख लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड इट्स डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.35% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 साल से कंपनी काफ़ी अच्छा एनुअल ग्रोथ दिखा रहा है, तो इसलिए कंपनी का भाव भी बढ़ गया है। प्राइस कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ओ ट्रैक रिकॉर्ड भी 3 साल से काफ़ी अच्छा है, 58.61% का। तो आगे जाके देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करेंगे। देखिए सेल्स जो है पहले जो था 2011 में देखिए 14 करोड़ का लगभग सेल्स था, 14 करोड़ सेल्स था। लेकिन आप जाके देखिए 2000 मार्च 21 में 91 करोड़, मतलब बहुत इंक्रीज़ हुआ है सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, पहले लॉस था, उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी छोटा था, उसके बाद धीरे धीरे और भी उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और उसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है। देखिए पहले 2, 1, 5, 5, 5, उसके बाद 8, 31, 41, 40, 55। तो नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ हुआ है और अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीज़ हुआ है। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो जाने के बाद ही, अर्निंग पर शेयर जब इंक्रीज़ होता है तब कंपनी का तब स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। अब देखते हैं कंपाउंड सेल्स जो ग्रोथ है वो 5 साल का 23%, लेकिन 3 साल का देखिए 33%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखिए 98%, 5 साल का 45%, मतलब 3 साल से ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर हमको नज़र रखना चाहिए। स्टॉक प्राइस अभी भी 30% के लगभग 30% गिर चुका है स्टॉक प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 59% 3 साल का। आप बैलेंस शीट चेक करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट देखिए रिज़र्व कैपिटल जो है वो 89 कैपिटल, बोरोइंग्स लगभग कुछ भी है नहीं। पहले जो था कंपनी का वहाँ पर बोरोइंग्स ज़्यादा था, अब कम होके सिर्फ 2 करोड़ बोरोइंग है। ठीक है। अदर लाइबिलिटीज़ जो है टोटल 18 करोड़ का टोटल लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी के पास 116 करोड़।
अब नेट कैश फ्लो देखते हैं। नेट कैश फ्लो 3 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। छोटा कंपनी तो निवेश छोटा ही करेगा, आगे जाके ये एक बड़ा कंपनी बनेगा। कैश कन्वर्सन साइकिल नॉर्मली फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो कैश कन्वर्सन साइकिल होता है वो 100 डेज़ के ऊपर है। तो इसका भी पहले बहुत कम हुआ करता था, 15, 20, 24, 71, उसके बाद नेगेटिव में आ गया था। नेगेटिव का मतलब कैश कन्वर्सन साइकिल ये कंपनी को, मतलब इस कंपनी ने जो सप्लायर को होता है वो सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहा था, इसलिए इसका कैश कन्वर्सन साइकिल नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव जब होता है तो ये ध्यान में रखिए, जब किसी भी कंपनी का कैश कन्वर्सन साइकिल नेगेटिव है मतलब उस कंपनी उसका जो सप्लायर है सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए। आरओसी देखिए 67%, बहुत अच्छा है आरओसी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रोमोटर्स के पास है 74.99%। डीआई ने भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी इंक्रीज़ किया है। पहले देखिए 0.03% था, अब 2021 में देखिए 0.31% का स्टेक लिया है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है पब्लिक के पास है 24.70%। तो मतलब ये कंपनी आगे जाके भी अच्छा कर सकता है। लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखे हमने, ठीक है। तो इस कंपनी को आप अपने राडार पर रख सकते हो, गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड। तो चलिए आज हम आप दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो है अपोलो ट्राइको ट्यूब्स लिमिटेड। जो अभी जो भाव चल रहा है उसका है 874। हेडक्वार्टर्स अपोलो ट्राइकोड इज़ अ पार्ट ऑफ द एपीएल अपोलो ग्रुप। एपीएल अपोलो ग्रुप का वो एक पार्ट है। व्हाट मेक्स अपोलो डिफरेंट इज अनयूजुअल अप्रोच टू द बिजनेस। द कंपनी इज नॉट इनटू कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स एंड रिमेन्स फोकस्ड ऑन absorbing contemporary technology from various geographies to manufacture new age products which are often the first to be introduced to India। अब देखते हैं कंपनी का की पॉइंट्स क्या है। कंपनी एक्विजिशन बाई एपीएल एप्पल ट्यूब्स ने इसको एक्विजिशन कर लिया है, होली सब्सिडरी अंडर श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग। अच्छा, पहले जो था ये श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग का था, उसको कंपनी ने पूरे एक्वायर कर लिया। तो बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ब्रांड्स। यहाँ पर देखिए फॉर द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ब्रांड्स। एक है अपोलो चौखट। The brand offers India's first closed steel door frame which is easily to install and termite proof. It is available for single door frame, double door frame and 4 door frame। यहाँ पर देखिए द डिवीजन हैज़ current installed capacities 75,000 TPA। टीपीए का मतलब क्या होता है, टॉन्स पर एनम। 75,000 टॉन्स पर एनम विथ 87% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। मतलब बहुत बढ़िया कामकाज कर रहा है कंपनी, अभी उसका कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। अब चलते हैं उसका और जो अपोलो सिग्नेचर एंड एलिगेंट द टू ब्रांड्स ऑफ अपर डिजाइनर ट्यूब्स व्हिच आर एंड अपग्रेड टू द कन्वेंशनल स्टील एंगल ऑप्टिक चैनल बाय वर्च्यू एंड ग्रेप डिज़ाइंस। इसका भी यहाँ पर देखिए कैपेसिटी जो देखिए कैपेसिटी है 2,50,000 टॉन्स पर एनम। अपोलो प्लैंक्स उसका भी देखिए 25,000 टॉन्स पर एनम, 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। और मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटर देखिए यहाँ पर प्रेजेंटली द कंपनी ओन्स 2 मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इन दादरी उत्तर प्रदेश एंड मालवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलुरु। द टू टुगेदर गिव एन आउटपुट ऑफ 3,50,000 टॉन्स पर एनम ऑफ एनुअल कैपेसिटी। इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फीड इट्स बेस टू 120+ डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब 120+ डिस्ट्रीब्यूटर है इनका, जो कि काफ़ी बढ़िया है डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। तो मार्केट कैप देखते हैं तो 5,350 करोड़ का है। अभी जस्ट मिड कैप बना है, स्मॉल कैप था पहले। तो करेंट प्राइस जो है 874 करोड़ का 874 रुपीज़ है। एक साल का हाई है 951 और एक साल का लो है 420। स्टॉक पी रेशियो बहुत ज़्यादा है 34.6। बुक वैल्यू ज़्यादा है और डिविडेंड कुछ भी देते नहीं। आरओसी जो है 43.9%, आरओई 41.7%। ये पैरामीटर बहुत अच्छा है। और अभी जो इसका हाई है 95% से मतलब 10% गिर चुका है। तो अभी मत निवेश कीजिए, यहाँ पर थोड़ा आप नज़र बना के रखें। तो अगर 15% या 20% गिरावट में मिले आपको तो बहुत बढ़िया होगा ये कंपनी।
ठीक है। तो देखते हैं उसका कुछ न्यूज़। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड इट्स डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 537% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। मतलब लास्ट 5 साल से कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, इसलिए कंपनी का प्राइस भी बढ़ गया है। जो स्टॉक प्राइस है, कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक, कंपनी हैज़ गुड इक्विटी रिटर्न ऑन ट्रैक ऑफ 3 ईयर्स ऑफ ROE ऑफ 28.5%। और ये देखिए यहाँ पर देखिए CAGR जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है कंपनी का, वो 5 साल में 537% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी बढ़िया है कंपनी के लिए। अब जाके हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स में भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है। सेल्स देखिए पहले 50-60 करोड़ 70 करोड़, उसके बाद देखिए 2021 में बहुत कंपनी ने अपना सेल्स इंक्रीज किया है। इसके लिए प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ हुआ है, और देखिए ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ है। अब देखते हैं डिविडेंड कुछ तो देता नहीं। अर्निंग पर शेयर देखिए पहले नेगेटिव था, या एक रुपये के आसपास था, या अभी देखिए 17 रुपये 25 रुपीज़। मतलब जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ गया है बहुत। मतलब तरक्की कर रहा है कंपनी। लास्ट 3 साल में देखिए जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 98%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 147%, स्टॉक CAGR 136% लास्ट 3 ईयर्स का, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 29%। मतलब लास्ट 3 साल से या 5 साल से कंपनी काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है, और ग्रोथ भी आया है कंपनी में। तो रिज़र्व में देखिए पहले नेगेटिव था, रिज़र्व में कुछ नहीं था, अब देखिए 373 करोड़ का रिज़र्व है कंपनी के पास। बोरोइंग्स 56 करोड़ का, ज़्यादा है नहीं। टोटल लाइबिलिटीज़ जो है संपत्ति टोटल 632 करोड़ का टोटल लाइबिलिटीज़ है। आप देखते हैं ऑपरेटिंग एंड से कैश फ्लो हो रहा है, 115 करोड़ का कैश फ्लो हुआ है। अब कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है। देखते हैं कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। फिक्स्ड एसेट, अच्छा फिक्स्ड एसेट कुछ परचेस किया है कंपनी 50 करोड़ का, इसलिए यहाँ पर वैल्यू नीचे आ गया, वरना और भी ऊपर रहता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर होता है चेक करने के लिए। डेट और डेज काफ़ी अच्छा है, और कैश कन्वर्शन साइकिल देखिए 8 से 12 डेज़ है। मतलब जो कंपनी के पास जो सेल्स वगैरह ये इन्वेंटरी जो भी है वो सेल्स होके रेवेन्यू में या कैश में तब्दीली होके कंपनी के पास आ जाता है सिर्फ 12 दिन में। ठीक है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा रिकॉर्ड है कंपनी के लिए। पहले और भी ज़्यादा था, तो अभी सुधार आया है बहुत। ROCE भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ है, अभी 44% का ROCE है। तो शेयर होल्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है 55.82%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी होल्डिंग कर रहा है 1.82%। पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा इंक्रीज़ किया है। DI के पास भी, DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी इस कंपनी का स्टेक है 1.43% का। और पब्लिक ने भी इसका होल्डिंग बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ किया है ऑलरेडी। मार्च 2021 से देखिए 41%, उसके बाद 40.95%, या उसके बाद 40.93%। मतलब जो पब्लिक है वो इस स्टॉक पर भी यहाँ पर निवेश कर रहा है। तो इसको आप रेडर में रखिए, अभी मत खरीदिए। अभी प्राइस बहुत हाई चल रहा है, सिर्फ 10% गिरा है। अगर यहाँ पर 15% 20% का गिरावट मिलता है आपको, तो वहीं पर आप खरीदिए। तो ये आगे जाके तो अभी तो एक मिड कम कंपनी है, तो आगे जाके एक लार्ज कप कंपनी बन सकता है, तो कि अच्छी खासा मल्टीबैगर हो सकता है ये इस कंपनी एपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स। ठीक है। तो आज का हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो है किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड। किलपेस्ट इंडिया is a crop protection company for health products and bio products, and is also supplied to various government organizations। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज में भी सेल्स करता है, such as FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेलवेज एक्सेट्रा। द कंपनी इज also exporting its products to Bangladesh and Afghanistan। The company entered into molecular diagnostic with 3B Black Biotech India Limited। तो इसका की पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। 3B ब्लैक बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज 50% ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एंड 90% ऑफ इट्स प्रॉफिट। 50% जो रेवेन्यू यहाँ पर आता है वहाँ से 90% प्रॉफिट जनरेट होता है। इस डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट्स, PCR एंजाइम्स एंड PCR रिएजेंट्स। किलपेस्ट कॉर्प प्रोडक्शन सिस्टम, जहाँ से 50% रेवेन्यू आता है। ठीक है। तो यहाँ से तो समझ गए कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है।
यहाँ पर दे इंक्लूड बायोपेस्टिसाइड, बायोफंगिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा बनाती है कंपनी। और यहाँ पर देखिए द सब्सिडरी हैज़ बीन ग्रोइंग एट 50% CAGR। यहाँ पर देखिए ग्रोथ इन 3B ब्लैक बायो, यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, ग्रोइंग एट 50% CAGR थ्रू न्यू एंड एग्जिस्टिंग टेस्ट इन द डायग्नोस्टिक सेगमेंट। ओके, कंपनी और क्या बनाते हैं कंपनी। यहाँ पर देखिए कोविड पीसीआर टेस्ट किट भी कंपनी बना लिया है। दे डेवलप्ड ए रियल टाइम PCR डेडिकेशन किट फॉर COVID-19 on 2nd April 2020. The kit was been given ICMR approval. It was the first company from India to get US FDA approval. देखिए ये कंपनी पहला है जो US FDA से अप्रूवल हुआ है फॉर PCR टेस्ट किट जो बनाया था उसके लिए। यहाँ पर ये कंपनी क्विकली स्केल्ड प्रोडक्शन फ्रॉम 5,000 टेस्ट पर डे टू 1 lakh टेस्ट पर डे एंड हैज़ डन वेरी वेल इन रिसेंट क्वार्टर। Other innovation and commercialization on May Bhopal, Honorable President of India Sri Ramnath Kovind gave a national award for commercialization indigenous technologies, commercialized a kit for detection of the BCL avian fusion gene in patients suffering for chronic myeloid leukemia। मतलब कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट के साथ भी कामकाज कर रहा है और गवर्नमेंट से भी नेशनल अवार्ड मिला है। तो आप देखते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल 350 करोड़ है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो है 466, जो हाई देखिए 768 है। लगभग 40% गिर चुका है कंपनी वहाँ से, तो निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अभी बुक वैल्यू जो है 191 है और डिविडेंड भी देता है 0.1% का डिविडेंड। आरओई देखिए काफ़ी अच्छा है, लगभग शायद लास्ट 3 साल या 5 साल में कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इसलिए आरओई 100 के ऊपर है। वैसा देखा नहीं जाता किसी भी कंपनी का आरओई इतना ज़्यादा है। तो बाकी पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। Company has reduced debt. Company is almost debt free. Company is expected to give good quarter. Company has delivered good profit growth for 221.79% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। हाँ, लास्ट 5 ईयर से कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और देखिए कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड फॉर 3 ईयर्स ROE 97.67%। डेटर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 190, मतलब 200 डेज के आसपास से डेटर डेज 56 डेज पे आया है। मतलब काफ़ी बढ़िया भी है कंपनी और निवेश के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 40% ऑलरेडी गिर चुका है यहाँ से। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। डायरेक्ट सेल्स देखिए बहुत इंक्रीज़ हुआ है, 20 से आप सीधा जाके 2021 में 227 करोड़ का सेल्स किया है, और इसके वजह से प्रॉफिट में भी ग्रोथ आया है बहुत। और इंटरेस्ट कुछ भी है नहीं, और टैक्स, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर में भी इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके लिए भी अर्निंग पर शेयर जब बढ़ता है तो कंपनी का वैल्यू भी बढ़ जाता है, कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाता है। तो लास्ट 3 ईयर्स में देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हुआ है 114% का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज़ हुआ है 221% का। स्टॉक CAGR प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ है 71% का। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज़ हुआ है 98% का। मतलब देखिए यहाँ पर जो पैरामीटर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लास्ट 3 साल से तो इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद देखिए 5 ईयर में भी, 5 साल में भी कंपनी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कामकाज कर रहा है। कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो आगे जाके भी ये कंपनी एक अच्छा हमारे लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर यहाँ पर आपको ये कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। यहाँ पर बोरोइंग्स देखिए पहले 3 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ था, अभी सिर्फ कंपनी ने बोरोइंग्स कम कर दिया, सिर्फ 1 करोड़ का बोरोइंग्स है। और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो है 214 करोड़ का। और रिजर्व में देखिए 136 करोड़ है, पहले 2, 3, 4 करोड़ था, अभी कंपनी के पास बहुत कैश है, 136 करोड़ का रिजर्व कैश है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग एंड से। यहाँ पर देखिए नेट कैश फ्लो जो है 26 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, पहले नेगेटिव में था या जीरो था, तो इसमें भी कंपनी काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है। डेटर डेज देखिए यहाँ पर पहले 100-200 के ऊपर था, अब डेटर कैश कन्वर्सन साइकिल यहाँ पर देखिए सिर्फ 50 डेज पे आया है। तो बहुत बढ़िया है कंपनी।
यहाँ पर डेट और डेज भी देखिए 56 डेज़ है, और कैश कन्वर्सन साइकिल भी देखिए 56 डेज़ है। मतलब काफ़ी अच्छा है, ये जो पैरामीटर है कंपनी का काफ़ी अच्छा है। पहले बहुत ज़्यादा था, तो अभी बहुत कम किया है यहाँ पर कंपनी, अच्छा खासा। यहाँ पर देखिए पहले जो आर था देखिए 13%, 24%, 28%, अभी 179% का सीधा आर हो गया है कंपनी का। मतलब कंपनी अभी बहुत अच्छा काम काज कर रहा है। तो ये होल्डिंग्स भी देख देख लेते हैं। कंपनी प्रोमोटर्स होल्डिंग है 38.35%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के पास है 0.54%, डीआई के पास है 0.08%, और पब्लिक ने भी यहाँ पर होल्डिंग किया है ज़बरदस्त 61% का पब्लिक का होल्डिंग है। ठीक है, तो ये कंपनी भी आगे जाके एक मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ अभी तो गिरावट में मिल रहा है यहाँ पर 40%, तो आप थोड़ा बहुत निवेश यहाँ पर कंपनी में, इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंपनी है, गवर्नमेंट के भी सप्लाई देता है, और गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो तीनों स्टॉक जो मैंने बताया वो है गुजरात हेमिस बायोसन लिमिटेड, अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड एंड किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड। जो तीनों के तीनों ही काफ़ी अच्छा कंपनी है निवेश के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आगे ज़रूर मिलेंगे और भी वीडियो लेके, और भी मल्टीपल स्टॉक लेके, और बहुत सारे एनालिसिस भी करेंगे ऐसे भी।